नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत और भागवत गीता से जुड़ी उन छोटी छोटी लेकिन गहरी शिक्षाओं की जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लोग इन्हें अधर्म के खिलाफ शक्ति के रूप में शेयर कर रहे हैं। हजारों लाइक्स और रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, जैसे धर्म के दो पैरों पर खड़ा होने वाली बात या माता काली की वो उग्र शक्ति जो करना भी है और प्रलय भी। साथ ही महाभारत के 1,00,000 श्लोक, रामायण के 24,000 और गीता के सिर्फ 700 श्लोक वाली वो रोचक फैक्ट भी। ये सब मिलाकर एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बनती हैं जो हमें जीवन में धर्म, कर्म और शक्ति का सही मतलब समझाती हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, द्वापर में जब अधर्म का बोलबाला था, तब धर्म खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पुराणों और महाभारत में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि सतयुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा रहता था, पूरी तरह मजबूत और अटल। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए, अधर्म बढ़ता गया। त्रेता में धर्म 3 पैरों पर खड़ा रहा, द्वापर में सिर्फ 2 पैरों पर, कल युग में तो बस 1 पैर पर टिका हुआ है। ये धर्म के 2 पैरों पर खड़ा होना वाली बात द्वापर युग की है, जहाँ सत्य और असत्य आधे आधे मिले हुए थे। लोग आधा सच बोलते, आधा झूठ छिपाते। महाभारत का पूरा युद्ध इसी द्वंद्व से भरा पड़ा था। कौरवों ने अधर्म का रास्ता चुना, लेकिन पांडवों ने धर्म के 2 पैरों सत्य और न्याय पर खड़े होकर लड़ाई लड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया कि जब अधर्म बढ़ जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी जरूरी हो जाता है। लेकिन वो युद्ध क्रोध से नहीं, कर्तव्य से होना चाहिए। गीता की ये छोटी छोटी टीचिंग्स आज भी अनसुनी लगती हैं, लेकिन कितनी गहरी हैं। जैसे कर्मये बाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, क्योंकि सामने गुरु, पिता, भाई सब थे। लेकिन कृष्ण ने कहा, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। जो हुआ सो हुआ, जो होना है वो होगा, लेकिन तुम अपना धर्म निभाओ। एक और अनमोल बात, सुख दुख क्षणिक हैं, इन्हें समान भाव से देखो। गीता कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति सुख से फूलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, वो संतुलित रहता है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है, लेकिन जीत हार कर्म से नहीं, मन की स्थिति से तय होती है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो करना भी है और प्रलय भी। ये माता दुर्गा और काली की कहानी है, जो देवी महात्म्य में वर्णित है। जब असुरों ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिया, तब शंभु और निशुंभ नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य राजा बन बैठे। उन्होंने देवताओं को हराया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। देवता हार मानकर भागे, लेकिन अंत में
उन्होंने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ ने कहा, जब अधर्म चरम पर हो तब मैं स्वयं अवतरित होंगी। युद्ध शुरू हुआ। पहले चंड और मुंड आए, लेकिन माँ ने उन्हें आसानी से मार गिराया। तब रक्त बीज नाम का भयानक असुर आया। उसके पास एक वरदान था। उसकी देह से जितने रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती, उतने ही नए रक्त बीज पैदा हो जाते। युद्ध में देवताओं के हर प्रहार से रक्त गिरता और हजारों रक्त बीज बन जाते। सारा मैदान रक्त बीजों से भर गया। देवता घबरा गए। तब माँ दुर्गा ने अपनी भौहों से माँ काली को प्रकट किया। माँ काली काली रंग की विकराल रूप वाली जीभ बाहर निकाली हुई, हाथ में खंडक और मुंडमाल। उन्होंने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से चाट लिया। हर बूंद को मुंह में डालकर पी गई। रक्त बीज कमजोर होता गया। नए रक्त बीज नहीं बन पाए। आखिरकार माँ काली ने उसे मार गिराया। फिर शुभ और निशुंभ का वध हुआ। माँ दुर्गा ने कहा, ये शक्ति अधर्म के खिलाफ है। जब करुणा से काम न चले तब प्रलय रूप धारण करना पड़ता है, लेकिन ये प्रलय भी ममता से भरी होती है, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए होती हैं। लोग आज इस कहानी को अधर्म के खिलाफ शक्ति कहकर शेयर करते हैं, क्योंकि आज भी अधर्म कई रूपों में है। अन्याय, झूठ, लालच। लेकिन माँ काली सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, नियंत्रित उग्रता में है। वो करुणा से शुरू होती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रलय बन जाती हैं। और एक रोचक बात, वो वायरल हो रही हैं। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। रामायण में 24,000 और भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक। लेकिन ये 700 श्लोक पूरे महाभारत का सार हैं। महाभारत जीवन का पूरा इतिहास है। युद्ध, राजनीति, परिवार, धर्म अधर्म का संघर्ष। रामायण आदर्श जीवन की कहानी है, लेकिन गीता वो छोटा सा ग्रंथ है जो सब कुछ समेट लेता है। सभी अनुष्टुप छद्म में रचे गए हैं। हर पंक्ति में 16 वर्ण। ये साहित्य, गणित और अध्यात्म का अद्भुत मेल है। इतने कम शब्दों में इतना गहरा ज्ञान, ये चमत्कार है। गीता पढ़ने से जीवन बदल जाता है, क्योंकि ये कर्म, भक्ति और ज्ञान का रास्ता दिखाती हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पुरानी नहीं है, ये आज के लिए है। जब हम अधर्म देखते हैं तो धर्म के 2 पैरों वाली बात याद आती है। हमें सत्य और न्याय पर अटल रहना है। जब अन्याय चरम पर हो तो माँ काली की तरह शक्ति दिखानी पड़ती है, लेकिन करुणा से और गीता की टीचिंग्स हमें सिखाती हैं कि फल की चिंता छोड़ो, बस कर्म करो। जीवन में संतुलन रखो, सुख दुख को समान देखो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।